बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश की सैर पर निकल गए, जिसे लेकर अब बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लापता तेजस्वी का पोस्ट किया है, जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्म है। देखिए रिपोर्ट। लापता तेजस्वी के पोस्ट पर सियासी बवाल। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने किया है पोस्ट। तेजस्वी यादव के लापता होने का पोस्ट। और जेडी ने कहा एनडीए को तेजस्वी फोबिया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव आखिर कहां हैं? बीजेपी अब ये सवाल पूछ रही है। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव के लापता होने का पोस्ट किया है, जिससे बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि बिहार संभालने की बात करने वाले तेजस्वी यादव से ना तो परिवार संभला और ना ही पार्टी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जेडीयू ने भी बीजेपी का समर्थन किया है। जेडीयू ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को भी नहीं पता है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव कहां है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सेखी बघाड़ने वाले श्रीमान तेजस्वी यादव जी आजकल लापता है। अंतिम बार उन्हें एयरपोर्ट पर मीडिया से मुंह छुपाकर भागते हुए देखा गया था। दरअसल सेखी बघाड़ने वालों का यही हाल होता है। जनाब एक समय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख की घोषणा कर रहे थे और इन्हें मालूम ही इन्हें जमीनी सच्चाई का ज्ञान ही नहीं था कि क्या इनके साथ होने जा रहा है। तो जमीन खिसक गई। आरजेडी की पूरी जमीन बिहार में लगभग समाप्त हो चुकी है और अगले चुनाव में ये लोग अब इस पार्टी का गया में पिंडदान करने की तैयारी कर लें। तेजस्वी यादव जी राजनीति के लिए बने ही नहीं है। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, ये लोग राजनीति के लिए बने ही नहीं है। वंश की विरासत को लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया। इनके पिता ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो क्षमता ही इनमें नहीं है कि ये राजनीति कर सके, राजनीति को संभाल सके और उसके संघर्ष को ये झेल सके। अरे विद्यालय में जो पढ़ाई नहीं करता है ना, उसकी रुचि नहीं रहती है पढ़ाई में, तो स्कूल से भाग जाता है। तो तेजस्वी यादव भाग तेजस्वी यादव, जनता ने कहा तो तेजस्वी यादव भाग गए। जब पिताजी को नहीं मालूम है, अब मंगनी लाल मंडल जी को हिम्मत नहीं है बोलने का कि तेजस्वी यादव कहाँ है, कौन ग्रह पर है, गंगा के पास है कि यमुना के पास है, कहां पर है आखिर आप? कुछ तो पता चले, 9 ग्रह में कहां है। ये तो आप अपने ग्रह हैं, बिहार के लिए ग्रह हो गए आप। जब ग्रह हो गए तो जनता ने उनको मुक्त कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण पर चले गए। स्पीकर के चुनाव के बाद शीतकालीन सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे, जिस पर बीजेपी और जेडीयू सवाल उठा रही है। दूसरी ओर आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा है कि एनडीए तेजस्वी नाम का जप छोड़कर चुनावी वादों को पूरा करे। भाजपा एनडीए को तेजस्वी नाम केवलम जप छोड़कर बिहार की जनता से जो प्रोमिस किया है, उन प्रोमिस को जमीन पर उतारने पर ध्यान देना चाहिए। आपने तो वादा किया है बिहार के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। आपने तो वादा किया है बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे। वहीं 25 चीनी मिल जो नई स्थापित करेंगे। आपने तो वादा किया है महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपया देंगे। आपने तो वादा किया है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। आपने तो वादा किया है पलायन को रोकेंगे। तो इन सारे बातों पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस थे, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। वहीं सहयोगी कांग्रेस मात्र 6 सीटें जीत सकी, जबकि डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। चुनाव में वीआईपी का खाता तक नहीं खुला। महागठबंधन के इस करारी हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, इसकी कोशिश छोड़ तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर निकल गए, जिससे एनडीए को तेजस्वी यादव पर हमला बोलने का मौका मिल गया है।
यही नहीं, तेजस्वी के विदेश भ्रमण पर पार्टी में भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत, पटना। तो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां हैं? क्या तेजस्वी यादव लापता हैं? यह पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। एक पोस्ट किया गया और पोस्टर में लिखा गया है कि तेजस्वी यादव लापता हैं और कई बातें उनके बारे में लिखी गई हैं। जहां एक तरफ यह कहना है सत्तारूढ़ दलों का, यानी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, कि तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं, जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में भगाया और वो भाग चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि यहां भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को तेजस्वी फोबिया हो गया है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर एक पोस्ट भारतीय जनता पार्टी करती है और उसमें लिखा जाता है तेजस्वी यादव लापता। उनके बारे में 9वीं फेल लिखा जाता है। कई तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में हो रही है। फिलहाल आपके साथ जो जनप्रतिनिधि माफ कीजिएगा, जो अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनका इस विषय पर क्या कहना है, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। नहीं, आज सुबह में ही देखिए बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया था। दरअसल तेजस्वी यादव को लापता बताया था और ये भी उसमें लिखा था कि 9वीं फेल और आखिरी बार तेजस्वी यादव को मीडिया के कैमरे से भागते हुए देखा गया था। इस पूरे मामले को लेकर आज दिन भर बिहार की सियासत तेज रही और कई प्रतिक्रियाएं हमने सामने आते देखा है, जहां अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनका बयान सामने आया है। फिलहाल मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के प्रतिनिधि कुंदन राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। इनसे हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे क्योंकि बीजेपी ने यह बड़ा सवाल उठाया था। तो सुमित शशांक के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों ने पोस्ट किया, तेजस्वी यादव को सबसे पहले तो 9वीं फेल बताया, दूसरी बात यह कहा कि आखिरी बार मीडिया के कैमरे से भागते हुए तेजस्वी को देखा गया था। तो तेजस्वी तो यूरोप की ट्रिप पर है, उसमें क्या दिक्कत है, परेशानी? देखिए, जो लोकायुक्ति बन चुकी है और लोकायुक्ति बिहार में क्या बन चुकी है, लोगों का परसेप्शन क्या है, तो मुझे लगता है कि परसेप्शन पे लोग बात करते हैं और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अपनी छवि से बाहर निकलने की कोशिश तेजस्वी जी को स्वयं करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि तेजस्वी जी नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल लीडर हैं। एक कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जब से राहुल गांधी जी की संगत में वो आए हैं और भी ज्यादा नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल हो गए हैं। मुझे लगता है कि सदन के पर चलने के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति, सदन चलने के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, XYZ, वो तेजस्वी जी भी हो सकते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और बार बार अगर कोई व्यक्ति सदन चलने के दौरान अगर गायब रहता हो, जब कभी भी महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के बीच लेकर के जाना होता है, उस समय में भी अगर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी उपस्थिति थोड़ी कम होती है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि संवेदनशीलता जो है उस व्यक्ति की जनता के प्रति कम दिखाई देती है। और निश्चित तौर पे इसे मुद्दा बनाने का मामला विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हर किसी का अपने परिवार के साथ बाहर जाने का समय होता है और वही क्वालिटी टाइम शायद तेजस्वी भी व्यतीत कर रहे हो। देखिए, ये पहली बार नहीं है, हर साल की भांति इस साल भी, और ये हर साल होता है। मुझे लगता है कि ये हर साल होता है और हर साल नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल व्यक्तित्व झलकता है। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, राहुल गांधी जी भी चुनाव के दौरान बिहार में घूम रहे थे और जैसे ही रैली समाप्त होती है उसके बाद विदेश निकल जाते हैं। तो वही क्रोनोलॉजी जो है वो मुझे लगता है कि जो भी बड़ी पार्टियां हैं, खास करके परिवारवाद के पोषक, वहां पे रानी, राजा, राजकुमार वाली जो स्थिति होती है, वहां इसी प्रकार की लंदन घूमने चले जाना या फिर कहीं भी चले जाना, मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें जो हैं नॉन सीरियस पॉलिटिकल थिंग्स करने में मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हैं वो आगे रहते हैं। देखिए, इससे होता कुछ नहीं, इससे उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। जब टूटा है, नहीं टूटा है, इसके लिए आरजेडी के पास जाना जरूरी है। कुंदन, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो पोस्ट किया, तेजस्वी यादव को हमेशा प्रवासी, हमने सुना है कि प्रवासी नेता उन्हें बताया जाता है, आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार से लापता हो गए हैं, वो बिहार की जनता के बीच नहीं है? देखिए, सत्तारूढ़ दल के पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है
कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुद्दा विहीन जो होते हैं ना सत्तारूढ़ी दल एनडीए के लोग जो हैं सत्ता मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनके पास ये जो चुनाव में वादा किए थे जनता से, जो प्लान रोकने के इन्होंने वादा किया था, उद्योग लगाने का इन्होंने वादा किया था, करोड़ों रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, 2 लाख रुपए जो जीविका दीदी का देने का बात किया था, इनके पास वो चीज अब करने के लिए तो रहा नहीं। उसके लिए ये कोई समय निर्धारित कर नहीं रहे हैं। अब चूंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, और होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो आईटी सेल जो होता है ना, इसको कुछ ना कुछ काम दिया जाता है, तो अब वो लोग पोस्ट डाल देते हैं, तो उसको डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जेडीयू प्रवक्ता अपना आ जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अब भाई आपको माइंडेड मिली है तो आप जनता के लिए काम कीजिए ना। अब काम करना चालू कीजिए। आपका हाथ पकड़ के बैठल कोई थोड़ी ना है। अब एक बात हमको बता दीजिए, ये लोग हमेशा तेजस्वी जी का एकदम मतलब समझे कैसेट बजाते रहते हैं, कैसेट बजा रहे हैं। तो हम तो कहते हैं, सलाह देते हैं, ऐसा कीजिए, सुबह उठिए और आप लोग तेजस्वी यादव का मंत्र जाप कीजिए, हाथ जोड़िए। और तेजस्वी के साथ साथ राहुल गांधी पे भी निशाना है। कहा यह जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का जो संगत है उसी संगति में तेजस्वी भी पड़ रहा है। देखिए अब दिखाई ही ना दे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो क्या कहना है। क्या आपकी कैमरा उस चीज को कवरेज नहीं की थी कि संसद चल रही थी, उस बीच में प्रधानमंत्री गायब हो गए थे? बार बार प्रधानमंत्री छोड़ के संसद गायब हो जाते हैं। ये चीज नहीं दिखाती है क्या कैमरा? या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये चीज नहीं दिखती है क्या? दिखना चाहिए था। अब इनको तेजस्वी गुणगान करना बंद करे। अब किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पारिवारिक लाइफ होती है, तो अगर परिवार के साथ सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमेशा ये देखा गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये मानना है कि जब भी कोई चुनाव होता है, मैंडेट नहीं मिलता है, तेजस्वी विदेश टूर पर चल जाते हैं। आखिर वही समय क्यों होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई समय निर्धारित थोड़ी ना होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये परसेप्शन तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी। आपको भी लग रहा है एक परसेप्शन है जो तैयार किया जाता है तेजस्वी को लेकर? देखिए, परसेप्शन नैरेटिव फैलाने में इंडी गठबंधन के लोग आगे रहते हैं। फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार जो है वो इंडी गठबंधन का काम है, राहुल गांधी जी का काम रहता है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बार बार राहुल गांधी जी के विषय में ही क्यों बोला जाता है, बार बार तेजस्वी जी के विषय में ही क्यों बोला जाता है? उसके पीछे कारण है। राहुल गांधी बिहार आते हैं, बिहार में चुनाव के दौरान वो एक यात्रा करते हैं, उस यात्रा में उदयनिधि स्टालिन जैसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो सनातन को गाली देता है। फिर वो दक्षिण भारत में, आप देखिए, एक छोटा सा मैं बताऊंगा कि एक पार्टी है मुस्लिम लीग, वो कहती है कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों पर टांग देंगे, हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। गूगल करके देख लीजिए, उनके लोगों ने कहा है। राहुल गांधी बाहर जाते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी बाहर जाके एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के बताते हैं कि मुस्लिम लीग से बढ़िया पार्टी कोई है ही नहीं देश में। राहुल गांधी विदेश में जाकर के जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां जब अभिभाषण देते हैं तो वहां भारत माता के विषय में वो कहीं ना कहीं अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं। वो मोदी सरकार को डिफेम करते 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 देश को ही डिफेम कर देते हैं, मेक इन इंडिया पॉलिसी को डिफेम कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो प्रतिनिधि बन के जाते हैं और एमओयू साइन कर लेते हैं चाइना के गवर्नमेंट के साथ। ठीक उसी रास्ते पे तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं। जब जब चुनाव हारेंगे तब तब बाहर चले जाएंगे। अरे भाई, जवाब विपक्ष का यही है कि भाई आप लोगों को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, काम कीजिए। तेजस्वी यादव को मुद्दा क्यों बनाना? नहीं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है ना। आखिर कुछ लोगों ने तो वोट किया होगा ना, 5%, 2%, 1% जो लोग हैं उसने भरोसा तो किया होगा ना उनके ऊपर। उसके भरोसे को भी तोड़ देते हैं ये लोग। एटलीस्ट उनसे जाके मिलते हैं, उनका दुख दर्द तकलीफ पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। उन योजनाओं पे आप आकर के विधानसभा में प्रश्न करते, बताते कि किसी गांव में कोई योजना नहीं पहुंची है तो हम उसको वहां पे पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी क्या जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं, किसी भी दल, किसी भी पार्टी से आए हैं, उनका काम क्या होता है? उनका परिवार नहीं होता है। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं, हमारा मानना है कि भारत प्रथम, हम देश को अपना परिवार कहते हैं, उसके बाद पार्टी आती है, उसके बाद हमारा परिवार आता है। तो हमारे लिए परिवार से पहले देश है। तो मुझे लगता है आप नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ बिहार की जनता के बारे में सोच रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों ने उनको वोट किया कम से कम उनके लिए निश्चित तौर पे इससे क्या होता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में बहुत फिक्र है बीजेपी को बिहार की जनता के लिए। और यही कहना भी है कि जो कुछ प्रतिशत लोगों ने वोट किया तेजस्वी के लिए, कम से कम तेजस्वी उनके सुख दुख में साथ
साथ होते इस वक्त? साथ में है, साथ में ही है। अब एक साथ में एक बात बताइए, विदेश ट्रिप पे चले गए तो क्या कॉन्टेक्ट से बाहर है? विदेश ट्रिप जो है, विदेश जो है वो क्या चांद पे है? वो दुनिया में ही है, इसी दुनिया में है। तो देखिए ये लोग परसेप्शन, ये लोग मुद्दा पे नहीं बात करेंगे। ये जो चीज मुद्दा ही नहीं है, सुबह से यही चल रहा है, सारा मीडिया भी से, हम तो मीडिया महकमा को भी कहते हैं भाई ये सब मुद्दा छोड़िए, सीधा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कर्तव्य आप निभाइए ना। 4 सवाल दागिए, लोग का पूरा हेकड़ी निकल जाएगा, पूरा हेकड़ी निकल जाना है एकदम। जनता के पलायन रोकने की बात हुई थी, 20 साल की सरकार ने पलायन नहीं रोका। कृषि क्षेत्र में इनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला। पुल टूटता हुआ पुल का रिपोर्ट नहीं लेकर के आए। इनके सरकार में 20 साल की सरकार में चूहा दारू टन का टन पी जा रहा है, उसका जवाब नहीं दे। स्वास्थ्य विभाग का लचर व्यवस्था हो चुका है। नवादा में परसों मोब लिंचिंग हो गई, जिसका एक भेड़ चढ़ गया। एक हर्षद हुसैन करके एक व्यक्ति है, मुसलमान कपड़े व्यवसाय का वो व्यक्ति। उसके बाद जाकर ये लोग मुद्दा पे नहीं बात करेंगे, मुद्दा पे एकदम नहीं बात करेंगे। इनका मैं साफ साफ स्मिथ जी मैं बता दूं कि मुझे सल्तनत की विकास, सल्तनत की उन्नति इनकी सोच से कहीं कोस ज्यादा हमारी सोच है। ये भ्रम में ना रहे कि तेजस्वी जी नहीं है तो अपनी मनमानी चलेगी, इनकी मनमानी नहीं चलेगी। जनसंख्या बल अगर हमारी सदन में कम है, फिर भी बार एक सवाल मेरा भी आपसे है। पिछले बार हमने देखा था कि जब मैंडेट मिले थे और चूंकि आरजेडी 79 सीट पर आई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, उस वक्त तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए थे, बकायदा उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता ने भरोसा किया। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बहुत कम मीडिया के सामने आए तेजस्वी? उन्होंने कुछ बताना भी सही नहीं समझा कि आखिर क्यों? ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो तेजस्वी जी लगातार कहते हैं कि भाई मीडिया के लोग भी कम से कम दिखाने का काम कीजिए। वो तो बराबर कहते हैं कि भाई मीडिया भी तो बिकी हुई मीडिया रहती है, उनका चलाता ही नहीं है। आज जब नहीं है तो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किए हैं, आपका यहाँ पे पॉडकास्ट किया ना दिल्ली में आकर के, दिल्ली से तो पॉडकास्ट किया, सारी बात उन्होंने बताया कि माइंडेड तो हमारे पक्ष में थी, माइंडेड तो हमारे पक्ष में ही थी। लेकिन ये मशीनरी वाला खेल जो था ना, वो जो कौन शक्ति थी वो शक्ति कुछ खेल किया है, तो उसकी जांच हो रही, समीक्षा हो रही है। और रही बात हमारा जनता की फिक्र हमें है, ठीक है। और ये सत्तारूढ़ी दल जो है अगर ना भी कर रही होगी, ना भी काम करेगी, तो कम से कम एकदम शांति से ये लोग 2-3 महीना के अल्टीमेटम में काम कर ले। जो इन्होंने चुनाव में वादा किया है वो 2-3 महीने के अंदर पूरा कर ले, अन्यथा हम लोग तो सदन से सड़क तक है ही, जो आपसे करवाने के लिए तैयार रहेंगे। आप क्या मानते हैं, आप लोग क्या मानते हैं कि इनका ये कहना है कि काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तेजस्वी यादव अभी भी बिहार की जनता के कांटेक्ट में है? जनता नहीं मानती है ना, जनता मानती तो शायद इनको मैंडेट देती, लेकिन जनता मानती नहीं है और विगत कई वर्षों से जनता ने इनको नकार दिया है। अब कुछ बोलना है, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग नहीं कहते हैं, इनकी पार्टी के लोग कहते हैं। खैर मुझे उन चीजों में नहीं पड़ना, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारा काम जनता के लिए विकासात्मक कार्यों को लाना है, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज देखिए लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इनके प्रवक्ता जो प्रश्न कर रहे हैं, यही सारे प्रश्न हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी करें। लेकिन नेता ही जब नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल होगा तो कार्यकर्ता कितनी डफली बजा लेंगे, प्रवक्ता कितनी डफली बजा लेंगे। अभी आपके अकॉर्डिंग अभी तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए था? इस जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी चल रहा है बिहार में, भी क्या होना चाहिए? ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में कम से कम एटलीस्ट जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके बीच भी तो जाके पूछ सकते थे ना। एक कंबल रजाई तकिया भी तो बांट सकते थे, लेकिन वो नहीं करना है। क्या मनाना है तो क्रिसमस मनाने के लिए चले जाना है। भाई देश में भी मना सकते हैं, हमने मेक इन इंडिया भी बनाया है और देश में भी घूमने फिर। मुझे याद आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नॉन सीरियस है, मुझे ये याद आ रहा है सुमित जी, जब तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, माफ कीजिएगा डिप्टी सीएम थे, उस वक्त हमने देखा था कि औचक निरीक्षण करने वो अस्पताल जाते थे, वहां जो लोग सोए होते थे फुटपाथ पे, वहां पे कंबल वो बांटा करते थे। मैं वही बता रहा हूं आपको, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं, और लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र से या फिर विपक्षी इंडी गठबंधन के किसी भी बड़े नेता से क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी में, बड़े संकट में नेता ही गायब हो जाए, खिड़की दरवाजे का पल्ला भी नहीं खुलता हो और घर का दरवाजा नहीं खुलता हो, जब
पूरी तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में भी घूम घूम कर किस तरीके से साबुन, शैम्पू, मूलभूत सुविधाएं, दवाइयां, फल, सब्जी, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सभी चीजों की इन चीजों को उपलब्ध कराने में सदैव हम काम करते रहे। तो मैं बार बार कहता हूं, देखिए जो जनता से नहीं जुड़ा हुआ होगा, जनता के बीच में जिसका लालन पालन नहीं हुआ होगा, मध्यम तबके में और लोअर मिडिल क्लास में जिसको अंतर नहीं पता होगा, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में आंसू किसी ने नहीं देखा होगा, उन आंसुओं को पोंछने का प्रयास नहीं किया होगा, तो वो गाड़ी चलाते समय यही बोलेगा कि चढ़ा दो गाड़ी इन लोगों पे। तो इस प्रकार का आचरण रहा है, पूरे परिवार का रहा है, जो लोग भी उनकी पार्टी से जुड़े रहे हैं सबका आचरण उसी प्रकार का रहा है, कोई दूध का धुला नहीं है, पूरा का पूरा नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। मुझे बार बार वो 9वीं फेल वाली बात है, ये लोग भी बोल देंगे हमारे कई नेताओं के बारे में, लेकिन मूलभूत चीजों की कमी और अभाव में कोई व्यक्ति अगर नहीं पढ़े तो हम उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन जिसके परिवार में माता पिता दोनों ही मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी ये बुद्ध और महावीर का प्रदेश है, गुण और ज्ञान की भूमि है, नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है। अब वहां दो मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं फेल हो जाएगा, इस बात के लेके सहानुभूति है, कटाक्ष नहीं है, सहानुभूति है बीजेपी को, आप लोगों के ऊपर सहानुभूति और पूरे परिवार के ऊपर इस तरह का आरोप भी है कि नॉन सीरियस है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का संगत का असर है, ताकि तेजस्वी बिहार की जनता के बीच नहीं है, जो काम उन्हें करना चाहिए था वो हो नहीं रहा बिहार में भी। ये बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी का भारी भरकम शब्द तो रहता है, काम धाम कुछ नहीं, भारी भरकम खाली शब्द, और थोड़ा तरीके से बोलिए, तरीक कन्वेंस कर। जो देखिए बीजेपी का मतलब है झूठा पार्टी, बरकत झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब है। जवाब मिलेगा तो यही बात तेजस्वी से बुलवाइए। अरे भैया तो आप किस लिए है, आप भी बुलवा दीजिए, आपका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावत जी बने हैं, उनको बुलवा दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी से बुलवाइए। पार्टी संगठन होती किस लिए है? होती इसीलिए है ना कि आप अपने विचार को रखेंगे, आपके कैमरा पे रखेंगे, नॉन पॉलिटिकल कहते हैं, नॉन सीरियस कहते हैं। यही वो तेजस्वी प्रसाद यादव है जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का 40-40 हेलीकॉप्टर घूमते रहता है, जैसे पीछे पीछे पिछलगुआ बन के घूमता है, वैसे चुनाव में घूमता है। इतना डर और खौफ रहता है यही तेजस्वी प्रसाद यादव से। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जो है वो प्रचार मंत्री बन करके 40-40 सभाएं बिहार में करते हैं, नॉन पॉलिटिकल समझते हैं। जुबान है तो लंबा करके कुछ बोल दीजिए, अरे जुबान है तो संभल के बोलिए। प्रधानमंत्री ने अगर प्रचार किया तो आपको ये भी मानना होगा कि बिहार की जनता ने भरोसा किया, कहीं ना कहीं आप तो ये मानते हैं। जनता ने, बिहार की जनता ने भरोसा किया था, ये पूरा देश को मालूम है और पूरे राज्य को मालूम है। जो जीता है उसको भी भरोसा नहीं कि हम जीते कैसे हैं, ये सबको मालूम है। मैनेजमेंट वाला सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके, और उसके बाद चुनाव में प्रलोभन दे करके, पैसे बंटवा करके, कुछ सामग्री बंटवा करके अगर वोट अर्जित, माइंडेड अर्जित आपने किया है तो ये जनता नहीं मानती। जनता को पता है ये कब लौट रहे थे, लौटेंगे और लौटेंगे, ताकत के साथ लौटेंगे। आज जल्दी ही आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। अब आप लोगों को अगला पोस्ट करने का जरूरत है ही नहीं, बहुत जल्द लौट रहे हैं बिहार। ताकत लेने विदेश जाना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। पता नहीं कौन सा ताकत बैंकॉक में मिलता है, लंदन में मिलता है, दुबई में मिलता है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये आरोप अफवाह की नीति जो है ये राष्ट्रीय जनता दल की नीति है, और जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं वही कहीं ना कहीं बुझे बुझे से दिखाई देते हैं। तो नेता तो इनके बुझे बुझे से दिखाई देंगे ही, कार्यकर्ता में भी बुझे बुझे से दिखाई देंगे। पता नहीं नेता प्रतिपक्ष वाला कुर्सी भी कब तक रहेगा। और जिस गठबंधन में ये लोग हैं, दूसरे राज्यों में, झारखंड में जब इनके सहयोगी चुनाव जीतते हैं तब उस समय चुनाव आयोग में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। बंगाल में जब चुनाव जीतते हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है। उस समय एकदम हरा रंग का वो कुर्ता, बड़ा भाई का कुर्ता, छोटा भाई का पैजामा पहन के रेडी रहता है लोग। और बिहार में हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हार जाते हैं, दिल्ली में हार जाते हैं, तब इनको लगता है कि भाई ईवीएम हैक कर लिया, सेट कर लिया, SIR कर दिया। भाई साहब, इस प्रकार के नैरेटिव और परसेप्शन से पूरी तरीके से देश की जनता अवगत है। देश में युवा मूर्ख नहीं है। मुझे लगता है युवाओं को मूर्ख, और खास करके जो
बिलो जिनकी मानसिकता जो है ना बिलो स्टैंडर्ड की होती है, वैसे युवाओं से भी मुझे लगता है कि देश के पढ़े लिखे युवा जो हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन का तो अभाव है। तेजस्वी जी से कनेक्शन जो है युवा नहीं बना पाए। युवाओं ने मुझे लगता है कोशिश की होगी लेकिन वो नहीं बना पाए। चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, चाहे उनके परिवार में और भी जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनकी बात कर लीजिए, सब आपस में एक दूसरे को ही लड़ाई लड़ने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा, बार बार हम कहते हैं कि शिक्षा की बात करते हैं, कई बार होता है, मैं बोलूंगा कि हो सकता है कि कई लोगों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा मतलब डिग्री जो है वो नहीं मिल पाती है, लेकिन शिक्षा से भी आगे बढ़कर सांसारिक, व्यवहारिक और नैसर्गिक ज्ञान होता है। वो व्यवहारिक शिक्षा में भी मुझे लगता है कि फेल हो गए, नैसर्गिक शिक्षा में भी फेल हो गए, सांस्कृतिक नहीं रह पाते हैं तेजस्वी यादव, ये बीजेपी का आरोप है। और तेजस्वी यादव का इस बार का जो परफॉर्मेंस रहा पूरे महागठबंधन का, वो कितना सही हो पाया ये परिणाम से हमने देखा है। आरजेडी भी मानती है कि तेजस्वी यादव से बिहार की जनता या बिहार के जो खासतौर पे युवा वर्ग है वो कनेक्ट नहीं हो पाया इस चुनाव में, या नहीं हो पाता। प्रवक्ता भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहां हैं। हालांकि साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रधानमंत्री भी बीच सदन से निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर भी कई तरह के कटाक्ष कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किए गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का सीधा निशाना इस वक्त तेजस्वी यादव पर है। यह मुद्दा और आने वाले दिनों में गर्मा सकता है, क्योंकि अब यह वार सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है। इसमें आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।